आ जाओ। क्या मैं आ सकती हूँ? आ जाओ नुकत, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। वो लड़का जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, मुझे हार मानने पर मजबूर कर रहा है। सही कहा, मेरा भी यही ख्याल है। फेरित ये सब इसलिए नहीं कर रहा कि वो कासिम साहब के साथ रहना चाहता है, बल्कि वो इस तरह हमें आजमा रहा है। और अगर हम इस बात को लेकर खामोश रहते हैं तो उसका ये मंसूबा उसके किसी काम नहीं आएगा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ होने के बावजूद हम खामोश रहें? बिल्कुल, मैं यही बात समझाना चाह रही हूँ। हम कासिम साहब और उनकी फैमिली का इस्तकबाल करते हैं, हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा नुकत साहबा, लेकिन आप ऐसा इसलिए कह रही हैं कि आप काजिम साहब को नहीं जानती। उस आदमी के साथ एक मिनट भी रहना हालिद साहब पे जुल्म होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और किस लिए कह रही हूँ। आप फिक्र ना करें। कंपनी से फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या आज? खुदा खैर करे। ठीक है, मेरी कॉल का इंतजार करो। क्या कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है? न जाने कितने मसले हैं हमारे साथ, किसी को अंदाजा नहीं। याद है मैंने बताया था कि हम मारमारिस के सबसे बड़े होटल में एक शॉप खोलने वाले हैं। किसी को वहां रखना पड़ेगा संभालने के लिए, आम आदमी को वहां नहीं रख सकते। जो भी वहां जाएगा उसे हमारे नुमाइंदे के तौर पर वहां काम करना होगा। तो इसीलिए फैमिली में से किसी को भेजना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आए कि ये काम किस कदर संजीदा है। मगर भेजें किसे? और हान तो पहले ही अलग हो चुका है, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। और फेरित से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। काया, क्यों ना हम काया को भेज दें वहां पर? वो जाकर वहां शॉप को संभाल लेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस तरह करने से फेरित को भी अक्ल आ जाएगी। हम काया को भेज सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। कुछ कहोगी नहीं? नहीं फेरित, मुझे कुछ नहीं कहना। फिलहाल अपने जहन को ताज़ा करना है। भाग लो मुझसे जितना भागना चाहती हो तुम, मेरी प्यारी बेगम। एक दिन तुम कहोगी कि तुम्हारा शौहर बिल्कुल सही था। अभी तो तुम ये कर रही हो, लेकिन बाद में कहोगी कि फेरित कितनी अच्छी तरह हर मामले को सुलझा लेता है। भाग नहीं रही हूँ फेरित, किताब पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो तुम इस किताब में? देखो ये क्या है वो? ये वही राज है जिससे मैं हर मुश्किल को हल कर लेता हूँ। फेरित कुरहान का राज। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजाका खेज था। खुदा के लिए अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी काम में मसरूफ रखो खुद को, जाओ काम करो। जब तुम मेरे साथ हो तो कहीं और ध्यान कैसे लगेगा? हाँ सिरान, उफ, ये हुस्न तो देखो जरा। सूरज की किरणों में तुम्हारी खूबसूरती कैसे चमक रही है। और क्या कर सकता हूं मैं? तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्या तुम्हारे करीब आ जाऊं? हालिद साहब कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे फौरन बात करना चाहते हैं। प्यारे लतीफ अंकल। हाँ हाँ, अब पता चलेगा कितना होशियार है फेरित कुरहान। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो हम सबको घर से बाहर निकाल दें। जी मैं आ रहा हूं लतीफ अंकल। आप सब लोग भी मेज पर आ जाएं। मेज का मालिक तो चला गया, तो क्या अब हम खुद को खाने की दावत देंगे मेज पे आने के लिए? हालिद साहब बस अभी आ रहे हैं, आप सबसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ आप लोगों को? हाँ, क्या नाश्ते पे नहीं आएंगे आप लोग? बहुत ही मजे का नाश्ता बना हुआ है। मुझे अकेले करना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पहले से बहुत कम चीजें बनी हैं आज। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कुरहान खानदान ने परहेजी खाना खाना शुरू कर दिया है?
हाँ, तो मेरी बात गौर से सुने और बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम। बदकिस्मती से ये वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन अब हमें संभलना होगा। हम सब एक ही छत के नीचे हैं, इसलिए हमें बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए। जो कुछ घर में होता है उसे घर ही में रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि हमें इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसे कुरहान खानदान देता आया है। फेरित मेरे लिए इतना ही अहम है जितना इस खानदान के लिए, और जिन लोगों को वो अपना खानदान मानता है उन्हें भी चाहिए कि वो हमारे खानदान के लायक बने। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि काजिम और उसकी फैमिली हमारे साथ रहे, तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया हालिद साहब, बहुत शुक्रिया। नुकहत, इनका और उनकी फैमिली का पूरा ख्याल रखना। उम्मीद है घर के बाकी लोग भी इनका पूरा ख्याल रखेंगे। और अब आते हैं दूसरे अहम मामले पर। अल्लाह के फजल करम से मारमारिस में हम एक लग्जरी होटल में शॉप खोल रहे हैं, जिसे संभालने के लिए हमें अपनी फैमिली ही से कोई शख्स चाहिए। आखिर मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? क्या बताना जरूरी था ओरहान? मोटरसाइकिल घुमाते हुए इन बातों का कहां ख्याल रखोगे तुम? मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अच्छा खैर, मैंने काया और फेरित के बारे में सोचा है। क्या? ये बच्चे अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते बाबा। मेरे ख्याल में ये बच्चे तुमसे ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है, दादा, माफ कीजिएगा, दरअसल मैं आप जो कहेंगे वो करने को अकेले ही तैयार हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि काया के साथ क्यों? इसे हमारे काम के बारे में मालूम ही क्या है? कुछ नहीं जानता ये। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, काया भी उतना ही जानता है जितना तुम जानते हो इस बारे में। तुम दोनों को एक साथ ही वहां जाना होगा। ठीक कहा ना मैंने? दादा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जाना चाहूंगा, बदकिस्मती से। फेरित, मैंने तो सोचा था कि ये तुम्हारे लिए एक मौका होगा कि तुम अपने आप को मनवा सको। मेरा तो ख्याल था ये सफर तुम्हें दिखाएगा कि अब तुम कितने बड़े हो गए हो कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल सकते हो। लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। चलो ठीक है काया, मैं तुम्हें सारी तफसील समझा दूंगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारा इस्तकबाल बहुत अच्छा होगा। यकीनन वहां पहुंचकर तुम अच्छा महसूस करोगे। चाहो तो कुछ आराम भी कर लेना। उसके बाद शॉप की तमाम तर मालूमात लेकर वापस लौट आना। ठीक है नाना जान। नहीं नहीं दादा, ठीक है, मेरा जाना ही इसके साथ बेहतर है, वरना सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं इसके साथ ही जाऊंगा। हम साथ जाएंगे, यानी हम दोनों वहाँ साथ जाएंगे ना? जी हाँ। हाँ बिल्कुल सहरान, तुम अपनी बहन को और आसमान को भी लेके जा सकती हो।
इस तरह से तुम लोग एक अच्छा वक्त गुजार पाओगे। हाँ, अगर काजिम साहब इजाजत दे दें तो। हाँ क्यों नहीं, जाएं 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 जाएं, थोड़ा घूम फिर लें। अगर इस उम्र में नहीं घूमे फिरेंगे तो कब घूमेंगे? और ये अच्छा भी है, इस तरह से इन्हें जहनी सुकून भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर सामान बांध लेती हूँ। चलो मेरे प्यारे शौहर। हाँ चलो आ प्यारी जाएं आप। बेगम। अम्मी, मैं भी जाकर तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है। वाह 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 वाह, क्या बात है सहरान। काश तुम उस वक्त कुछ और मांग लेती तो शायद वो भी पूरा हो जाता सहरान। अब क्या सोच रही हो? अब क्या हो गया है? अब जबकि हम सब साथ जा रहे हैं ना, बाबा और बाकी लोग यहाँ हैं, उनके बारे में सोच रही हूँ। मैं बहुत डर रही हूँ कि बाबा कोई अहमकाना हरकत ना करते। सच में तुम बिल्कुल ही समझ से बाहर हो सहरान। हर 2 मिनट बाद तुम्हारा मूड चेंज होता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठकर कह रही थी कि तुम्हें साहिल समंदर पर जाना है, घूमना है, हनीमून पर जाना है मेरे साथ। फेरित, मैं बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ, लेकिन तुम बाबा को भी तो जानते हो ना। चलो फिर ठीक है सहरान, हम नहीं जाते, काया को अकेले ही भेज देते हैं। फेरित, अब मैं ये भी तो नहीं कह रही हूँ तुमसे। तो क्या कह रही हो? बाकी मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ सहरान यार, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने के बारे में ही सोचती रहती हो तुम। जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही होगा हमारे साथ। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतना ड्रामा क्यों करती हो। हम तो छुट्टियों पर जा रहे हैं सहरान। उफ मत करो। क्या हो? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ चलो अपना सामान बांधो, शाबाश। चलो ठीक है, खोलो इसे। सहरान, हाँ। क्या तुमने देखा कि दादा मुझे और अपने प्यारे नवासे को एक दूसरे के करीब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैं यकीन करूं इस पर? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी देखोगी। वैसे तो अच्छा है कि हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। उसे देखना को दादा के सामने साबित करने की कोशिश करेगा। फेरित, हद होती है। हमारे जाने से पहले ही तुमने ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं। सहरान देखो, तुम्हें वहां जाकर उसका दिफा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक दफा भी तुमने उसकी अच्छाई बयान करने की कोशिश की तो मैं अपना सामान उठाऊंगा और निकल जाऊंगा वहां से। क्यों फेरित जान? उसकी तारीफ और अच्छाई क्यों नहीं बता सकती तुम्हें? क्या जलन हो रही है तुम्हें? अब मुझे जलन क्यों होगी? इसमें जलन की क्या बात है सहरान? मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो सही है तो उसे सही कहूंगी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मत समझो ना सहरान। समझने की कोशिश भी मत करो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसे मुझ पर ही छोड़ दो। तुम कुछ मत करना। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें उसके बारे में इतना बात करना क्यों पसंद है। उसमें क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हो तुम? फेरित, उसके बारे में बात करना मुझे भी पसंद नहीं है। वो भी हमारी तरह इंसान ही है। अगर उसके बारे में बात कर ली तो क्या मुझे हर्ज वो है? इंसान लगता ही नहीं है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? फजूल में गुस्सा दिला रही हो मुझे। तुम्हें तो हर बात पे गुस्सा आता है फेरित। हाँ तो मत करो ना ऐसी बातें। ऐसा क्या किया मैंने? सामान पैक कर लो जल्दी। सिर्फ अपना सामान? हाँ बिल्कुल। क्या तुम इस तरह सामान बांधोगे अपना? क्या मतलब है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि तुम अपना सामान कैसे बांधोगे। मैं बस जानना चाहती हूँ। सहरान, हमारी शादी क्यों हुई है? वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। बताओ क्यों हुई है हमारी शादी? तुम बीवी हो मेरी, और ये जो सामान पैक करने वाली चीजें ये तुम ही करोगी ना। तुम वहां जाओगी, अपना सामान उठाओगी और फिर हम कमरे में चले जाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ ऐसा ही है। तो तुम्हें ऐसा लगता है। हाँ मेरी कुछ और जिम्मेदारियां हैं वहां, तुम्हारी जिम्मेदारियां ये है। कोई काम वाली रखना अपने लिए तुम। अल्लाह अल्लाह। फेरित जान, वो जो बटन नजर आ रहा है ना तुम्हें, उससे दबाओ और कहो कोई आए और मेरा सामान बांधने में मेरी मदद करे। वो यहाँ आकर सारा सामान बांध देंगे। तुम्हारा कैसा? बहुत बुरा ख्याल है, बहुत ही ज्यादा बुरा ख्याल है। तो तुम ये चाहती हो सहरान? हाँ आखिर किस किस्म की बीवी हो तुम मेरी? वो लोग क्या कहेंगे? तुम चाहती हो कि सुल्तान हमारे बारे में बातें करे? फेरित, क्या इसके अलावा भी कोई शर्ट बाकी है जो तुम लेके जाना चाहते हो? 10-20 तो पहले ही रख चुके हो। कहो तो तुम्हारे अंडरगारमेंट्स भी रख लूं। हाँ जाहिर है सहरान, वहां जा रहे हैं तो वो तो रखोगी ना, और जरूरत पड़ती है इन सबकी, तुम्हें तो मालूम है। हाँ या मेरे अल्लाह। यहाँ ये देखो, सारे तो यहाँ है। पता नहीं कौन से रख लिए तुमने बैग में। ये पकड़ो।
लड़की हूं मैं, हाँ क्योंकि लड़की हूं मैं, तो क्या? एक लड़की हूं इसलिए मेरा सामान भी ज्यादा होगा ना। अजीब लड़की है ये। मुझे पता है। ये भी रखो, कहीं रात में ठंड ना लगे, सर्दी भी हो सकती है। एक दिन मेरे ही रहमो करम पे रह जाओगे सच में। अब तुम यहाँ शुरू हो जाना। खुदा के वास्ते तुम अपना सामान पैक करो ना, फजूल बातें करने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या मसला है तुम्हारा। मसला तुम्हारा हुक्म चलाना है फेरित। अगर अच्छे तरीके से बात करोगे तो ऐसा नहीं होगा। क्या ये 2 दर्जन काफी रहेंगे? क्या? इसका पूछ रही हूँ। आ जाओ। इफाकत साहिबा, आपने मुझे बुलाया था? सहरान और बाकी सब लोग आज मारमरिस जा रहे हैं, यानी कि आज शाम को वो घर पे नहीं होंगे। मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन। मैंने ये कहा था कि उसे वो मेडिसिन हर रोज देनी होगी। क्या ये बात याद नहीं है तुम्हें? अगर वो वहां प्रेग्नेंट हो गई तो फिर? अरे, मैं भूल गई। ठीक है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। उनके जाने से पहले किसी ना किसी तरह उन्हें दे दूंगी। हम तो खुश हो रहे थे कि वो घर वापस आ गए, लेकिन ये मारमरिस कहीं से बीच में आ गया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। इजाजत दें। आबिदीन, आबिदीन, बस बहुत हो गया। अब सच में बहुत हो चुका। मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो। अंदाजा भी है कि क्या कर रहे हो। मैंने क्या किया? आखिर क्या गलत किया मैंने? मैंने तुमसे मोहब्बत की, क्या ये गलत किया मैंने? मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कुछ मालूम ना हो। मुझे नहीं मालूम। तो नहीं मालूम? नहीं मालूम और तो मालूम भी पूछो नहीं ना। करना। मुझे बस ये मालूम है कि मोहब्बत का ये एहसास होना सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन अब ये मेरे अंदर है, और जब ये मुमकिन ही नहीं तो इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मैंने पहली बार किसी से इस तरह मोहब्बत की। ये पहली बार है कि मैंने ऐसा महसूस किया। शायद ये कहना ज्यादा बेहतर है कि मैंने गलत महसूस किया। ठीक है, समझ गई। और मैं, मेरे ख्वाबों का क्या? मैंने भी ऐसा पहली बार महसूस किया था, लेकिन तुम इस तरह नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते। बात करो मुझसे। हमें बैठकर बात करने की जरूरत है। आप अपना बैग दे दें। कौन सा बैग? हाँ, बराए मेहरबानी आप मुझे अपना बैग दे दें। हाँ, लो। शुक्रिया। हाँ, क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब से एक गाड़ी और एक ही ड्राइवर होगा। मुझे यही हुक्म मिला है। हाँ, हुक्म तो आ गया है, लेकिन हम सब एक ही गाड़ी में नहीं आ सकते। ये भी तो समझाना था ना आबिदीन। इस बारे में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जो कर कहेगा। मैं आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। आज काफी गर्मी है इसलिए सोचा ले आऊं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन शफीका आपा ने खुद बनाया है, उनका दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है। उनका दिल नहीं तोड़ सकती मैं। बहुत मजे का है। शफीका को शुक्रिया कहना हमारी तरफ से। बहुत मजेदार है, शुक्रिया कहना। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं लूंगा, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चलो चलो, क्या नींबू पानी पीने में लग गए सारे। अब हम क्या करें? सब कैसे आएंगे इसमें? सहरान, एक काम करो, यहाँ कर बैठ जाओ। बकवास नहीं करो फेरित। अरे क्या बकवास है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। फेरित, तुम लोग आगे आराम से बैठो, मैं पीछे सामान के साथ बैठ जाऊंगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? पागल मत बनो। क्यों? ये क्यों मुमकिन नहीं? देखते हैं। लड़के, बात सुनो। पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है मेरे सामने। बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। सफर अच्छा बहुत गुजरे शुक्रिया। आपका। चलते हैं अब हम। चलो, आसमान के हमेशा से इतनी आहिस्ता चलोगी? बैठ रही हूँ फेरित, किस बात की जल्दी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, चलो चलो। शुक्रिया। मेरे बैग पास है देना आबा। मुझे। ला मुझे। हाँ भी ठीक है, ये ले। दो। यहाँ जगह है। आ गए सब आराम से? हाँ आ गए। तुम ठीक हो? कोई मसला तो नहीं? ए, अभी तक बस बैठे एक नहीं मिनट क्या? फेरित, रुक जाओ। जल्दी करो। ठीक है, बस हो गया फेरित, हो हाँ, गया। ठीक है, चलो चलो, सामान चले लिया आप गया है। भाई। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ।
तो क्या ऐसे जाएंगे प्राइवेट जेट पर? हाँ साली साहिबा, कुरहान होने के बहुत से फायदे हैं। अभी तो तुमने बस शुरुआत की है हमारे साथ, देखती जाओ। 1 घंटे की फ्लाइट थी, ये प्राइवेट जेट क्यों मंगवा लिया? हाँ, तुम उसी में क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्यों आए हो? अगर चाहो तो आबिदीन तुम्हें वहां छोड़ सकता है। बताओ, जाना है? और हमारा होटल कहाँ है ये तुम्हें मालूम है? कहाँ है मेरे भाई? क्या तुम वहां तक पहुंच जाओगे? खुदा के लिए यहाँ तो लड़ो नहीं। देखो ना, हमारे पास इतना प्यारा जहाज है, तो क्यों ना इसके सफर से लुत्फ अंदोज हाँ हो। हाँ ठीक है चलो। अजीब ही है ये। क्या तुम्हें मालूम है, इतना मजेदार खाने का मेन्यू रखवाया अंदर। फहरत कुरहान के साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करोगे तुम लोग। शवारमा, बकलावा, जो तुम्हारा दिल करेगा तुम्हें वो मिल जाएगा अंदर खाने के लिए। हर चीज है यहाँ अंदर खाने के लिए। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। किस हालत में उतरे थे और किस हालत में चढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है शेरान। अगर तुम ऐसे ही शुक्रगुजारी करती रहोगी तो बहुत अच्छा होगा हम दोनों के लिए। और वैसे भी हम दोनों कितने अच्छे मियाँ बीवी हैं, सही कह रहा हूँ ना? मेरे ख्याल से ये मुझसे नहीं, तुम्हें खुद से कहना चाहिए। ये सब क्या है? कोई एक दिन के लिए भी इतना बड़ा बैग लेकर जाता है? मदद करने के लिए शुक्रिया। ये क्या है? रुको बेटा, रुको 1 मिनट। वैसे इसका नाम क्या है? दिजले नाम है। दिजले। बेटे, कॉफी इस तरह पेश नहीं की जाती, इसके साथ कुछ और भी रखा जाता है। और तुम ये गुलाबी कप में कॉफी ले आई हो। क्या तुम्हें मेरी शक्ल में कोई लड़की नजर आ रही है? अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई गलती की तो मेरी नजरों में आ जाओगी। दूसरे कप में ला दो। जी मैं ले आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और आपने उसे जाने का कह दिया। वैसे ये घर इतना बड़ा है कि कुछ लेकर आएगी तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो अरान? मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे गुलगुन साहिबा, आप इस आदमी के साथ कैसे रहती हैं? हाँ, ये तो हमेशा यहाँ से वहां भागता रहता है। क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? अब देखे ना, ओहरान को जब देखो भाग जाता है यहाँ से। हाँ, फरीद भी तो पहले ऐसे ही था ना। देखें गुलगुन साहिबा, ओहरान का रवैया आजकल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके जहन में शायद कुछ और ही चल रहा है। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा आपको। वैसे मेरी कही हुई बात कभी गलत साबित नहीं होती। और देखिएगा, आप बहुत जल्द आकर कहेंगी आप ठीक थे। वैसे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी लड़की के पीछे भाग रहा है वो। बस एक आप ही हैं जिसे हम इस घर से नहीं भगा सके। ऐसा है फाका साहिबा। लेकिन मुझे तो कुछ और वजह लगती है भागने की। जब भी मुझे देखते हैं भागने की करते हैं, सामना नहीं कर पाते मेरा। इस घर के तमाम मर्द मुझे देखते ही भाग जाते हैं। इस्मा साहिबा, मैंने आपके कमरे तैयार करवा दिए हैं और सूना जो है वो हतीजे साहिबा के कमरे में रह लेगी। और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, और कोई काम नहीं है, यानी सब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं फिर आती हूँ। शैतान की आग, शैतान की आग बनी हुई है। देखे, शैतान से याद आया, ये नुखत साहिबा जल्द वापस जाने वाली नहीं है। देख लीजिएगा, उस औरत ने यहाँ पाँव जमा लिया अपने। वो औरत ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज।
वैसे मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ये लोग सिर्फ नाम के कुरान हैं। असल कुरान तो मैं हूं यहाँ। सब मुझे देखकर भाग जाते हैं। वैसे हम जहाँ बैठे हैं इसके ऊपर छत है, कोई भी चीज ऊपर से गिर सकती है। ओह, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। आप दोनों वहाँ पर क्यों बैठी हैं? आ जाए, यहाँ पर आए। कार्लोस, जल्दी से आ जाओ, हमारी साथ में तस्वीर खींचो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। कैसा लगा विनिशा? फेरित, क्या मतलब अब हेलीकॉप्टर में बैठेंगे हम? हाँ साली साहिबा, फेरित कोरहान के साथ छुट्टियां मनाने आई हैं, तो आप इस सब की आदत डाल लें तो बेहतर होगा। फेरित साहब, खुश आमदीद। आप सबको साथ देकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया। ओह ओह ओह, आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल है आप, बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी, हमें पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 25 मिनट लग जाएंगे आपको होटल तक पहुंचने। हाँ, बहुत खूब। सहरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? आपा देखिए, अगर डर भी लग रहा है तो उसे आवाज़ें मत करें। फेरित को तो जानती हैं, वो मजाक उड़ाएगा। बस अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाएं। वो देखिए, वो भी तो बैठ रहे हैं। हाँ, ठीक कहा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हेलीकॉप्टर मैं उड़ाने वाला हूँ, तो आराम से बैठिएगा। वाकई? मजाक कर रहा हूँ, बैठो बैठो। आपा यार। अब तुम्हारे इस बेहुदा मजाक पे हंसी गई हूँ तो टेंशन कम होगी मुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बहुत रिलैक्स हो गई हूँ अब मैं। वाह 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 वाह, नजर ना लगे तुम्हें। माशाल्लाह माशाल्लाह। या खुदा मदद करना। मैं भी पीछे चले जाता हूँ इरहान साहब। चलें, गुड लक। हाँ, लगा रही है। आसमान, चलें सीट बेल्ट लगा लें। वैसे समंदर की ज्यादा हवा खाना भी इंसान को कमजोर कर देती है। यहां पर एक कश्ती होती थी, अब कहां है? देखें, वो हालिद साहब का कमरा है ना, उस बूढ़े भेड़िए को इस पूरी हवेली में सबसे खूबसूरत कमरा मिला है। वो यहाँ से सब पे नजर रखते हैं और जब सोना होता है तो पर्दे बंद करके सो जाते हैं आराम से। वैसे एक इंसान का इतना सोना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इंसान के लिए बाहर निकलकर सूरज की रोशनी भी बहुत जरूरी होती है। वैसे आप लोग इसकी आदत बना लें, ऐसा मंजर रोज देखने को मिलेगा। तुमने आखिर ये सब कैसे कर दिया काजिम? हाँ, बच्चे भी चले गए। मैं तुमसे कह रही हूँ, खामोश पानी बहुत गहरा होता है। ये ना देखो कि हालिस आगा कितने खामोश हैं। इसका फायदा ना। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको हालिद साहब की इतनी फिक्र क्यों है? हैरत होती है मुझे। उस आदमी ने थोड़ी देर पहले ही अपना हुक्म सादर किया है, इसलिए तो यहाँ है। मगर क्या आपने देखा नहीं कि वो लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमारी आंखें निकाल देंगे? कौन हमारी आंखें निकालेगा? हाँ, किसमें इतनी हिम्मत है? शानली, काजिम शानली हूँ मैं, और मेरी आंखें निकाल ले इतनी हिम्मत किसमें है आखिर? सबके गले अपने हाथों से दबा सकता हूँ मैं। हाँ, आप लोगों के कमरे तैयार हैं, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चले चले, ठीक है ठीक है। वैसे भी यहाँ बैठ बैठ के जिससे मकड़ गया है मेरा, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खदीजा साहिबा, हालिद साहब आपको कमरे में याद कर रहे हैं। क्या मतलब है अकेले कमरे में बुलाया? क्या मतलब है इसका? लतीफ साहब, अगर उन्हें कुछ कहना है तो यहाँ आ जाते, कमरे में बुलाने की क्या जरूरत? काजिम,
जाके देखने दो हालिद साहब क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अगर कुछ कहना था तो यहाँ आकर भी कह सकते थे। और वैसे भी वो एक आदमी है, आपको उनके कमरे में अकेले कैसे जाने दूं मैं? बकवास बंद करो कासिम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वापस आए। कहाँ जा रही है? देखें जरा, कहाँ? रुक जाए।